अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी देर बाद मेरा व्लॉग आया है, बस कुछ घर की मसरूफियात ही ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। कभी कभी नहीं भी दिल करता कि ऐसी सोशल मीडिया से आइए। बस फिर मैंने सोचा, मैंने कहा आप लोग सब वेट कर रहे होंगे मेरे व्लॉग का, तो चलते हैं किचन में। और जी किचन में आ गई हूँ मैं। सुबह का ये टाइम है, बट आज सुबह का जो टाइम होता है बहुत भागम दौड़ का। तो बिल्लियाँ कहनी पहले सानू खाना दो, फिर अपने बच्चियां ਨੂੰ दें। खैर हम लोग किचन में आए और उसके बाद जो है बस चूल्हा ऑन करें। बस चूल्हा ऑन होता है सुबह माशाल्लाह से। और ये भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग जो है मसरूफ़ रहते हैं। मसरूफियत भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जो ख़वातीन कहती हैं हम थक गए, हम यूँ हो गए, हम वो हो गए, तो वो भी शुक्र अदा किया करें, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी नेमत है कि आप जो हैं अपने घरों में मसरूफ़ रहती हैं। तो यहाँ मैं अपनी सुबह का आगाज़ कर रही हूँ जी। ये नीम गर्म पानी है और इसमें मैं नींबू निचोड़ती हूँ। और अगर ये जो है ना, ये हर ख़वातीन जी, जो भी घर में ख़ातून हैं, चाहे वो पतली हैं, चाहे वो मोटी हैं या वो दरमियानी हैं, उन्होंने वह ज़रूर पीना चाहिए। मैं थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर देती हूँ ताकि ये ये जो ड्रिंक है मेरे गले को ना नुकसान दे। तो उसके बाद बस जी मेरे सबसे पहले मैं अपना ड्रिंक लेती हूँ, एनर्जी ड्रिंक लेती हूँ। उसके बाद जी आती है बिल्लियों की बारी। तो बिल्लियाँ जो हैं मेरी, जो वो नाश्ता करती हैं, वो करती हैं जी डब्बा रोटी और दूध। और बस जी हम इनका पॉट लेने गए थे, तो वहीं ये मचलने लगी और उनको पता चल गया कि हुन साडी बारी है। पहले जो है मैं ड्रिंक पीती हूँ, उसके बाद ही हमारी बारी आती है। तो सारी रात का ये बाहर पड़ा होता है, तो फिर अच्छी तरह से वॉश करके, तो मेरे साथ बच्चे भी इनका खाना बड़े शौक़ से बनाते हैं। और वो भी कहते हैं शुक्र है कि मम्मा जो है ना इनका काम कर रही है, क्योंकि मैंने आज तक बिल्लियों का जो ऐसे काम नहीं किया। लिटरली ये जेरी औलाद होंदी है ना, वो सारे काम करा लेंदी है मामा कोलों। तो या जी ये बिल्लियाँ दूध पी रही थी, अब मैं अंदर आ गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आती है सुबह नाश्ते में क्या बनाना है। तो बस अंडे ही होते हैं और अंडों की अच्छी खासी शामत आती है। और बस फिर अंडा मैंने फ्राई किया और जो है उसके बाद ऐदे होते ही मैं ऐदे पीसीस कर लेते। तो फिर मैं साथ ही सैंडविच मेकर रेडी कर लेता। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अंडे मुंडे पा पू के तो बस जो एक सैंडविच होता है उसको जो है उसको बना लूँगी सैंडविचेस। और बच्चे जो है ऐसे ही जल्दी से खा लेते हैं, क्योंकि इजी लगता है उनको ना इस तरह से नाश्ता करना। बस यहाँ मैं अपना जो है दलिया रेडी कर लूँगी। इसको मैं थोड़ा सा भिगो के रख लेती हूँ ताकि और जल्दी कुक हो जाए। वैसे ही ऑलरेडी ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है, बट मुझे और जल्दी होती है कि ये और जल्दी कुक हो जाए। तो बस फिर बच्चों ने बिल्लियाँ शिलियाँ फड़ियाँ सन, तो मैंने कहा हाथ धोकर आ जाओ। बस फिर उसके बाद बच्चों ने जब नाश्ता कर लिया, तो बस आई है बारी जी इसकी आयज़ा के बालों की। और बस आयज़ा के बाल बनाऊंगी। और जो है अच्छा हमारे ना स्कूल में ये होता था कि ऑयल जो है ना हल्का हल्का आपके बालों में लगा होना चाहिए। आजकल के स्कूल से कोई अलाउ नहीं होता कि तुसी ऑयल लगाओ ना। तो खैर मैं हल्का हल्का सा ना ऑयलिंग करके रखती हूँ। एक तो सिमटे हुए रहते हैं बाल, और छोटी मोटी जो बच्चियों की कटिंग हुई होती है ना वो भी सिमट जाती है, तो बिखरे हुए बाल नहीं लगते। और वैसे भी आजकल गर्मी बहुत है कराची में, तो दैट्स वाई मैं इस तरह से इनकी थोड़ी थोड़ी सी ऑयलिंग करके रखती हूँ। अच्छा जी, अब बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद जी रात को काले चने पके हुए थे, तो मेरे हस्बैंड को मैंने कहा मैं आपको रोटी पका देती हूँ, तो बस तुसी यही खा लो। तो साथ ही बुलाइयाँ और ये सारा काम, बस ये भी बहुत बड़ा काम होता है। बुलाइयाँ अलग से निकालो, दूध फिर छोटी पतीली में निकालो, जब थोड़ा हो जाए और छोटी पतीली में निकालो। तो ये भी ना औरतों का एक काम लगा ही रहता है। खैर यहाँ मैं रोटी पका रही थी और साथ साथ चने जो हैं उसको मैंने गरम कर लिया था। अच्छा, उसके बाद बड़ी मज़े की मैंने रोटी बनाई, फूली फूली सी कहते हैं कि रोटी फूलती है तो भूख बड़ी लगी होती है। तो ये भी हमारे बड़ा मज़ा आता था। इन कहावतों में भी अपनी जो है ना बहुत अपनाई है, तो बड़ा मज़ा आता है। खैर उसके बाद जी अब हस्बैंड भी चले गए मेरे खैर आफियत से, तो जी अब दूध उबालना था और साथ ही मैंने दलिया पकने के लिए लग देता है। ए देखो मैं सवेरे सवेरे किन्नी दौड़ा लानी है।
खैर मैं नहीं, सारी ख़वातीन लगा रही होती हैं, तो मैंने कहा मैं भी थोड़ी सी अपनी सुबह की रूटीन शेयर कर दूं। और साथ ही मैंने अपने जो हैं अपने नहीं यार, मुर्गी दे अंडे उबाले और मुर्गी के तो 2 अंडे उबाले। खैर यहाँ मेरा नाश्ता रेडी हो गया है। तो 3 खजूरें मैं दलिए के ऊपर डालती हूँ और विदाउट शुगर मैं चाय लेती हूँ 1 कप, और 2 एग्स होते हैं, और इसमें की जो वाइट पार्ट होता है वो मैं खा लेती हूँ, और उसके बाद जो येलो पार्ट होता है उसमें से एक मैं लेती हूँ, 3 हिस्से जो मैं अपनी बिल्ली को दे देती हूँ। बस यहाँ मैं नाश्ता अपना एंजॉय करूँगी, साथ साथ एडिटिंग करूँगी अपने व्लॉग्स की। उसके बाद दोबारा मैं आई और जो है उसके बाद मैंने कहा आज मैं बनाऊँगी जी स्पेशल तड़के वाली दाल। और आप लोग ये रेसिपी देखिएगा, और मेरी रेसिपी से आप लोग इसको बनाएंगे तो जो इसका तड़का है ना वो बहुत मज़े का है। और दाल में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आपने इसको अच्छी तरह से वॉश करना है। खैर अच्छी तरह से पहले मैंने दाल वॉश कर ली और उसको मैंने भिगा दिया, और उसके बाद जी बस बर्तन धोए मैंने। और जब ये बर्तन मैं ऐसे रख देती हूँ ताकि ये ड्राई हो जाए, फिर ही ये कैबिनेट्स में जाएं। बस जी ये थे, मैं छेती छेती सारा स्लिप साफ़ कर दूँगी जो नाश्ते में मैंने मैस किया था सारा, तो अच्छी तरह साफ़ करूँगी क्योंकि फिर नेक्स्ट कुकिंग जो है लंच की रेडी करना होता है। बस जी ये मेरी बाजी आ गई थी, और ये हमारी जो बाजी है ना इनका हमने नाम रखा हुआ है जेम्स बॉन्ड जेम्स बॉन्ड बाजी। बस ये कहती हैं बस मैं आ गई हूँ ना, बस किचन से निकला और जो है ना मेरे सारे कमरे से मटवाओ। और ये कहती हैं पहले ऊपर से कमरे से मटवाओ फिर ही मैं झाड़ू पोछा करूँगी। इनको भी मज़ा नहीं आता ऐसे, तो फिर मैं साथ आ जाती हूँ इनके, और फिर जी मैं अपने रूम की यहाँ सफाई कर लूँगी। और बाजी पता नहीं कौन ची की कर रहे ने कभी मेरी तो बाजी माशाल्लाह ये बहुत अच्छी सफाई करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और बस यहाँ हम बातें बातें भी करते हैं, कुछ वो अपने किस्से सुना रही होती हैं, और कुछ बस इनके अपनी अपनी बातें होती हैं। अच्छा बाजी है ना हमारी ये वाली इनको अपने स्टाइल से चादर बिछानी होती है और मुझे अपने स्टाइल से चादर बिछानी होती है। तो बस वो उधर से खींचातानी कर रही थी, मैं इधर से खींचातानी कर रही थी। बाजी कहती नहीं मैं तकिए अपने हिसाब ना रखांगी, तो वो अपना मेरे तकिए रखने के बाद भी वो सेटिंग कर रही होती है कि नहीं नहीं ये नहीं ये है। खैर अच्छी हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। बस इसी दौड़ा दौड़ी में जी मेरा स्नैक का टाइम हो गया था। 2 2 सवा 2 घंटे बाद मुझे ये एप्पल एक लेना होता है, और अगर ये मैं एप्पल ना लूँ तो उसके बाद बस मेरी डाइटिंग जो है ना वो डाइटिंग रहती नहीं है। तो अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं ना तो फिर आपने क्या करना है कि ये बीच वाला जो स्नैक होता है ना लंच से पहले वाला, ये आपने लाजमी लेना होता है। ये समझें कि यही आपकी जो है ना डाइटिंग को बरकरार रखेगा। अच्छा यहाँ पे मैंने प्याज लिया और उसमें लहसुन अदरक ऐड कर दिया ग्राइंड करके, और टमाटर ऐड कर दिए ग्राइंड करके। फिर मैंने ज़ीरा ऐड किया, हल्दी ऐड की, मिर्चें ऐड की, नमक मिर्च सॉरी मिर्चें, और इसमें मैंने काली मिर्च भी थोड़ी सी ऐड की थी। तो दूसरी तरफ मैंने जो है वो दाल को बॉईल करने के लिए रख दिया था। और जब आप दाल बॉईल करेंगे ना तो उसके बाद आपने इसको ये जो ऊपर से इसका वाइट वाइट झाग है ना ये आपने रिमूव कर देनी है, क्योंकि ये फिर आपकी दाल में इसका जायका रहता है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसके लिए आपने स्टिल खड़े होना होता है, अपनी दाल के ऊपर से ये झाग आपने ज़रूर रिमूव करनी होती है। अच्छा जी इसको मैं गला लूँगी, और फिर उसके बाद जो है मैं इसको, जब ये गल गई थी बस इसको छान लीजिएगा। 90% जो है ना आप इसको पका लें, बस थोड़ी सी कच्ची रहनी चाहिए, हल्की सी के दम में पक जाए। बस जी इसमें मैं दाल ऐड कर दूँगी, और दाल ऐड करने के बाद मैं अब जब दम पे डालूँगी ना तो फिर मैं लौंग और काली मिर्च इसमें ज़रूर ऐड करती हूँ। इसका जो गरम मसाले का जो अरोमा होता है ना, जो जायका होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो बस जी यहाँ पे हो गई है मेरी दाल दम पे जाने के लिए रेडी, और बस जी अब इसका चलते हैं हम तड़का तैयार करते हैं। इसमें मैंने ऑयल डाला है, अदरक डाली है काट कर, और मैंने हरी मिर्च डाली, और ये पेपरिका पाउडर है ये आपने ज़रूर ऐड करना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यही एक ख़ास तड़का है जो इस दाल में लगता है, जो इसकी
जो है खुशबू को और इसके जायके को और अच्छा कर देती है। बस यहाँ मेरी दाल रेडी हो गई है, हरा धनिया पाता मैं धोते। और जी इधर ही मेरी बाजी आ गई थी एक और, जो कपड़े प्रेस करती हैं, उनसे भी मैंने थोड़ी बातचीत करनी होती है, तो बस उनसे बातचीत कर रही थी। और वो बिल्कुल भी कही थी मैं वीडियो में ना आऊँ, मैंने कहा कोई मसला नहीं है। और बच्चे आ गए थे, फिर उसके बाद ये टाइम है 1 बजे का आलमोस्ट। तो बस मैं यहाँ कुकिंग कर लूँगी, इतने साड़ी गैस भी चली जाती है, तो बड़ा भाई दौड़ लगानी पड़ती है। बस जो जल्दी पका लेता है ना, बस वो जीत गया। बस कौन जीता कौन हारा मोहल्ले में यही चल रहा होता है। और अगर हम बैठ जाएं ख़वातीन तो कहती हैं हाँ मेरा टाइम पे पक गया था, और कुछ कहती हैं यार नहीं मैं रह गई थी। बस ये भी हार जीत आजकल पाकिस्तान में चली हुई है, किसका खाना ऑन टाइम बन रहा है और किसका नहीं जी। चले जी, यहाँ पे मेरी हो गई है दाल बड़ी खूबसूरत से रेडी, और अब मैं जो है बच्चों को खाना देने लगी थी। और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त जो है मेरी दाल रेडी हुई थी। इसके बाद शाम की ये रूटीन है, जब मेरी बेटी ने मुझे माशाल्लाह, जब मैं थक गई थी, मैं सो के उठी असर के टाइम, तो उसने मेरे लिए विदाउट शुगर टी रेडी की हुई थी। और ये वीटेबल बिस्किट थे, ये जो है उसने बना कर रखा हुआ था। और यहाँ मेरे बेटे ने ये 2 माइयों ये कोई वीडियो देख रहा था फ़नी सी, तो उसके साथ मैंने बैठ के ये वीडियो भी देखी और अपनी चाय को भी इंजॉय किया। और आई होप कि आप लोगों को मेरा यहाँ तक की भागम दौड़ बहुत पसंद आई होगी। बस ये शाम को मैं आई किचन में, और दाल तो मेरी पक्की हुई थी, बस मुझे रोटियाँ पकानी थी। और बस जो बर्तन सारे फैले हुए थे उनको मैंने समेटा समूटा, और उसके बाद फिर रोटी पकाई मैंने और खाना खाया। लेकिन अब ये मैं सुबह इंशाल्लाह देखूँगी। और जी यहाँ होता है मेरे ब्लॉग, आज के ब्लॉग का एंड। सुबह इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।